हम वो देख सकते हैं। धन्यवाद यीशु आपके उपस्थिति के लिए। धन्यवाद यीशु आप हमसे बात कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु आपको पता है कि हमारे जीवन में हमें किस बात की जरूरत है। इससे ज्यादा आपको ये पता है कि हमारे जीवन में किस वचन की हमें जरूरत है। प्रभु वो वचन आप हमें सिखा रहे हैं। ये 3 दिन से वो वचन हम सीखते आ रहे हैं। प्रभु आगे के जो 3 दिन है हमें सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बैठना है। हमें किस मोबाइल के साथ यहाँ पे हमें बैठना नहीं है। हमें किस और के साथ हमारे दिमाग में जो विचार आए उसके साथ लेके हमें बैठना नहीं है। प्रभु हमें बैठना है आपके साथ। हमें बैठना है आपके साथ। ओ जैसे वो मरियम आपके चरणों में बैठी थी, आज और ये 3 दिन हमें आपके साथ बैठना है। यहां से जाने के बाद हमें आपके साथ ही बैठना है। हमसे बातें कीजिए प्रभु। हमारा हृदय आप जानते हो, उसमें जो कुछ भी चल रहा है आप जानते हो। हालेलुया आप हमसे बातें कीजिए। धन्यवाद यीशु आज का ये मॉर्निंग सेशन आपके हाथ में मैं सौंपता हूं। मेरे मुंह से मेरे कंठ से आप बातें कीजिए, उसके द्वारा आप बातें कीजिए। आप हमें सिखाइए, आप हमें चलाइए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जो है वो इज अ गुड टीचर, वो एक अच्छा शिक्षक है। आप हमें चलाइए। हम आपके चरणों में बैठे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के नाम से आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव लिया, आनंद लिया। हालेलुया। ओ हमारा शरीर उसके पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। जब हम इस संसार की बातें छोड़ के बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। बैठो, यू मे बी सीटेड नाउ। जब हम संसार में रहते हैं बहुत सारी बातें रहती है कि हम उस पर विजय नहीं पा सकते हैं, है ना। बहुत सारी बातें होती है, हमें पता नहीं रहता कि अभी क्या करना चाहिए। और उस सिचुएशन पे परमेश्वर की और या उसकी उपस्थिति में जाना लगभग असंभव ही लगता है। हालेलुया। बट हम ये सब छोड़ के जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाते हैं, हालेलुया, संसार हमें जय नहीं पाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम जाएंगे, हम देखेंगे वचन की ओर से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो परसों हमने कौन सा चैप्टर लिया था? हालेलुया। बातें करेंगे, सीखेंगे, उसको और धन्यवाद देंगे। हालेलुया। जोशुआ 6:1 से हमने लिया था। प्रेज गॉड। हमने क्या देखा था उसमें? हाँ, बताओ बताओ। धन्यवाद यीशु। सॉरी। आमेन, आमेन, हालेलुया। हमने देखा था उस दिन जब जोशुआ इजराइली के ऊपर, जब वो यरीहो के पास वो गए थे, यरीहो उनको जीतना लगभग असंभव था। हालेलुया। लगभग असंभव था, मतलब उनके बलबूते पे वो जीत ही नहीं सकते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन जोशुआ के पास आया। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन ने जोशुआ से कहा कि ये जो यरीहो है ना, मैंने पूरा तुझे दे दिया है।
हालेलुया। मैंने पूरा तुझे दे दिया है, सिर्फ और सिर्फ तुझे जाके क्या करना है, जो यरीहो है, वो जो यरीहो की जो दीवार है, उससे तुझे जाके ट्रम्पेट बजाना है। हमने सीखा था ना परसों दिन, ट्रम्पेट तुतारी। हालेलुया। वो ट्रम्पेट बजाना है। पहले दिन एक फेरी मारना है, दूसरे दिन 2 फेरी मारना है, 7वें दिन 7 फेरी, और बाद में क्या करना है, ट्रम्पेट बजाते हुए परमेश्वर की जय जयकार करनी है। हालेलुया, हालेलुया। और जो तुम्हें वो यरीहो है ना, खुद को जीतने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। वो यरीहो है ना, वो अपने आप गिर जाएगा, अपने आप वो निकल जाएगा, और तुम उस यरीहो पे फतेह पालोगे, वो जंग तुम जीत जाओगे। हालेलुया। ये हमने देखा था। हालेलुया। बराबर है, याद आया सबको? हाँ। तो जैसे ही वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, हालेलुया, पहले तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, स्पिरिचुअल दुनिया में, हालेलुया, सब स्वर्गदूत वो टाइम पे क्या हुए थे, काम को लग गए थे। हालेलुया। और जैसे ही इनकी आराधना चल रही थी, परमेश्वर के शब्द के अनुसार वो कर रहे थे, क्या हो रहा था, स्वर्गदूत काम को लग गए थे। हालेलुया। और जैसे ही उन्होंने जय जयकार घोषणा करना चालू कर दिया, स्वर्गदूत और एक्टिव हुए, और उन्होंने वो यरीहो की जो दीवार थी वो धाम से गिरा दे। हालेलुया। और उन्होंने वो जंग जीत ली, उसके ऊपर उसने फतेह पा ली। हालेलुया। इजराइलों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ और सिर्फ उनको जरूरत पड़ी परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने की, परमेश्वर को नाम को धन्यवाद देने की। ऐसे एक नहीं, ये पूरा बाइबल जो है ना, पूरा बाइबल बहुत सारे एग्जाम्पल से, उदाहरणों से भरा पड़ा है। जब स्तुति आराधना करते हो तो क्या होता है। हालेलुया। हमने वो देखा। और ना केवल ये बाइबल, लेकिन जिन जिन लोगों ने स्तुति आराधना की है, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया है, उनके जीवन की जो दीवार थी, जो अड़खड़न था, वो पूरा टूटकर चूर हो गया। हालेलुया। और उन्होंने अपने जीवन में वो जंग जीत ली है। हालेलुया। तो हमें भी सीखना है, हमें भी देखना है कि कैसे क्या किया उन्होंने। उस दिन तो हमने देख लिया जोशुआ का। हालेलुया। आज हम फिर वापिस जाएंगे। आप सबको पता है कि हाँ, मेरा जो मेन टॉपिक है आज, ये 1 क्रॉनिकल्स 20, एक इतिहास। मैं आवाज उठाऊं, ए धुन मेरा हथियार है। जस्ट सेकेंड। आवाज उठाओ, सेकंड क्रॉनिकल, सॉरी, 2 इतिहास, हाँ 2 इतिहास 19। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम जो यहाँ पे जो एक किंग है यहोशापाट, उसके बारे में हम सीखेंगे। सीखना है ना। हालेलुया। वो भी हमारी तरह था। हालेलुया। वो भी, उसको भी बहुत परमेश्वर के विरुद्ध बहुत कुछ किया उसने। जो परमेश्वर ने कहा कहता था वो नहीं करता था, बल्कि उसके विरुद्ध ही वो करता था। हालेलुया। लेकिन उसको जब पता चला कि परमेश्वर के विरुद्ध करने से क्या होता है और परमेश्वर की आराधना करने से क्या होता है, तो उसके जीवन में, ना केवल उसके जीवन में, बल्कि उसके पूरे राज्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। हालेलुया। हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि हमने अभी वर्शिप में देखा कि पॉल और सिलास वो जेल में थे। हालेलुया। उनको बांध के रखा था जेल में, और कोई गुंजाइश नहीं थी छूटने की, क्योंकि उनके जो हाथ पैर है वो एक साथ में खोड़ों में बांध दिए थे। हालेलुया।
मतलब वो हिल भी नहीं सकते थे, बिल्कुल हिल भी नहीं सकते थे। लेकिन उस दौरान, उस सिचुएशन में उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आराधना करना चालू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आराधना करना चालू कर दिया, क्या हुआ? उनको कुछ करने की जरूरत पड़ी? नहीं जरूरत पड़ी। स्वर्गदूत वहां पे आए, पूरा जेल उन्होंने हिला डाला, जेल के पूरे द्वार खुल गए, उनके जो खोड़ों में हाथ पैर बंधे थे वो खुल गए और वो आराम से बाहर निकल के आए। हालेलुया, हालेलुया। तो किसने किया ये सब? ओके, किसने किया ये सब? बताओ, आप बताओ कि किसने किया है सब? देखो और सोचो और बताओ किसने किया है सब? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने, उसके दूतों ने नहीं किया है, बल्कि जो आराधना वो कर रहे थे, हालेलुया, आराधना वो कर रहे थे। आराधना जैसे उनके ऊपर जा रही थी, स्वर्गदूत क्या हुए? एक्टिव हो गए, वो काम करने के लिए रेडी हो गए। हालेलुया। मैंने पहले बताया ना आपको, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो जो स्वर्गदूत है ना, वो सब काम छोड़ के, सब उनका काम छोड़ के, हाथ में सब फाइल छोड़ के, सब छोड़ के वो एक्टिव हो जाते हैं आपकी सेवा करने के लिए। हालेलुया। तो पौल और सिलास ने वही किया उस समय में। वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, वो धन्यवाद दे रहे थे, वो गा रहे थे कि सर्वदा प्रभु मध्ये आनंद करा, पुन्हा मी सांगतो आनंद करा। क्योंकि कलाम में लिखा है हिंदी में कि मराठी में सर्वदा प्रभु मध्ये आनंद करा, पुन्हा मी सांगतो तुम्हाला मी आनंद करा। इन हिंदी मैं कहता हूं तुम्हें कि हर समय परमेश्वर की आराधना करो, आनंद करो उसमें। मैं और एक बार तुम्हें कहता हूं, परमेश्वर में आनंद करो। हालेलुया। क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे हम उसकी आराधना करेंगे, द्वार तो खुल जाने हैं वे। हालेलुया। और जैसे उनके हाथ पैर खोड़ों में बांधे थे, ना केवल बांधे थे उनको, तो बहुत सारे मार उनको पड़ी थी। हालेलुया, बहुत सारी मार पड़ी थी। अगर हमें कोई कुछ बोल देता है, मार तो बाजू में रह गया, अगर हमें कुछ कोई बोल देता है तो हमारा जो मूड है, जो पूरा नीचे आ जाता है। परमेश्वर की आराधना करने तो छोड़ो, लेकिन हम किसी से ही बात नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। लेकिन पौल और सिलास उस रात में उनको इतना मारा, इतना पीटा, और मारने के बाद उनके हाथ पैर खोड़ों में लगा दिए। हालेलुया। और उसमें भी उन्होंने परमेश्वर की आराधना करना चालू कर दिया। उन्होंने चालू किया, परमेश्वर तू बहुत ही अच्छा है, तू भला है, तू हमारे साथ है। वो बोलते गए, आराधना करते गए, अन्य भाषा में बोलते गए, और क्या हुआ? द्वार खुल गए। हालेलुया। उनके बंधन जो है वो टूट गए। हालेलुया। हमें भी वही करना है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई बंधन में आप जकड़े हो, हालेलुया, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ परमेश्वर की आराधना करनी है। इधर उधर देखना ही नहीं है। हालेलुया। कौन आएगा, कौन मुझे छुड़ाएगा, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा? अरे भैया, अरे बहन, कोई आपको प्रॉब्लम में से बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की आराधना करोगे, उसके स्वर्गदूत खुद आएंगे और हर एक बंधन टूटेंगे और आप हर एक प्रॉब्लम में से आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। अभी हम जाएंगे 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर, पहले हम 20, यहां पे एक जो राजा है, जो यहोशापाट उसका नाम है। 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसका 20वां अध्याय 20। उसके पहले एक काम कर प्रिंसी, 19 है ना, 19 लगा दे, चैप्टर 19 और वहां का वर्स 3 लगा दे। थैंक यू जीसस। 19, दो इतिहास। दुसरा इतिहास याचा 13वा अध्याय आणि 3रं वचन पहिलं आपण पाहणार आहोत। त्याच्यानंतर आपण
दुसरा इतिहास याचा लगेचच 20वा अध्याय आपण पाहणार आहोत आणि हे पाहणार आहोत की जोशपाटला परमेश्वराने कसं विजय मिळवून दिला. हालेलुया, हालेलुया. हाँ, तो कोई पढ़ेगा? तो भी एक सेकंड प्रिंसी, ये हाँ गुड गुड थैंक यू. हाँ ओके, कोई पढ़ेगा? हाँ मराठी हिंदी कौन सा भी पढ़ो पढ़ो. तथापि तुझ्या ठाई काही चांगल्या गोष्टी दिसून आल्या आहेत. तू देशातून अशेरा मूर्तीचा नाश केला आहेस व आपले मन देवाच्या भजनी लावले आहेस. बस हालेलुया. जो जोशपाट किंग था, ये जोशपाट राजा था, उसने बहुत सारी गलती की. जो परमेश्वर ने कहा उसके विपरीत ही उसने किया. जो परमेश्वर ने कहा एग्जैक्ट उसके विपरीत वो करता गया. हालेलुया. तो इसका जो परिणाम क्या हुआ, शत्रु ने उसे घेर लिया. हालेलुया. मृत्यु उसके सामने आ गया. हालेलुया. और उसको कुछ सूझ नहीं रहा था अभी क्या करना है, अभी मैं क्या करूं. हमें भी हमारे जीवन में बहुत बार होता है ना, अरे मैंने ये गलती कर दी, अभी तो हमारे पास सब कुछ है, ये तो पुराना नियम है, लेकिन अभी तो और इससे ही ज्यादा हम ग्रेस में हैं, उससे ही ज्यादा हम कृपा में हैं. हालेलुया. तो यहाँ पे उसने गलती की, लेकिन उसमें एक बात अच्छी थी. यहाँ पे हम देखते हैं कि आपले मन देवाच्या भजनी लावले आहेस. परमेश्वर ने क्या देखा उससे कि जो यहोशापात जो राजा था वो परमेश्वर की आराधना करने लगा था. हालेलुया. कोई कहेगे आराधना, बस इतना ही. कोई कहेगे आराधना, स्तुति, प्रेज एंड वर्शिप. तो इस जोशपाट ने क्या किया था, वो परमेश्वर की आराधना करने लगा था. हालेलुया. क्योंकि उसको पता था जो राज्य, जो लोग अमोनी, जो किंग मेरे अगेंस्ट मेरे आए हैं, मुझे मारने के लिए, मेरा राज्य हासिल करने के लिए आए हैं, उनसे तो मैं अभी लड़ नहीं सकता. हाँ मैंने गलती भी की है, लेकिन मैं परमेश्वर के पास भी मैं गया हूं. हाँ, और उसको पता था कि कोई मुझे इस परेशानी से, इस जो मेरे ऊपर जो मुसीबत आई है, संकट मेरे ऊपर जो आया है, अभी इससे कोई मुझे छुड़ाने वाला नहीं है. तो उसने वो क्या किया, सब कुछ उसने छोड़ दिया और वो परमेश्वर की आराधना करने लगा. हालेलुया, हालेलुया. और हम देखेंगे कि क्या होता है जब परमेश्वर की आराधना हम करते हैं. हालेलुया. आप ध्यान से देखिए, ये देखो हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि हमारा विश्वास कैसे बढ़ाना है ना. हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि वचन कौन सा लेना है, कौन सा वचन इस्तेमाल करना है ना. हम सीख रहे हैं कि वचन कैसा बोलना है. हम सीख रहे हैं कि वचन को कैसा ऑपरेट करना है. हालेलुया. हम सीख रहे हैं कि अनदेखी जो चीजें है उसको कैसा देखना है. हालेलुया. और उसके साथ में ही हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर की आराधना करने से क्या होता है. हालेलुया, हालेलुया. तो ये जो जोशपाट था सब उसके खिलाफ आ गया था. अभी हम जाएंगे चैप्टर 20 में जाएंगे और 1 से हम देखेंगे. थैंक यू जीसस. हाँ चैप्टर 20 1 से हम देखेंगे. हालेलुया. कोई पढ़ेगा? यानंतर मवाबी व अमोनी आणि त्यांच्या बरोबर मौन्यातले कित्येक लोक यहुदी युद्ध करावयास यहोशाफाटावर चालून आले. हालेलुया.
उसने समाचार सुना था कि सब मेरे खिलाफ है, सब ये जो मवाबी लोग हैं, अमोनी लोग हैं, वो मेरे खिलाफ आ रहे, मेरे राज्य के खिलाफ आ रहे। ना कि वो आ रहे हैं, बल्कि वो बहुत तेजी से मेरे ऊपर अभी आ रहे हैं। तो उसको कुछ सूझा नहीं क्या करना है। उसने उसका सब कुछ उसने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो लगातार परमेश्वर की आराधना करने लगा। लगातार उसके वो मंदिर में जाके वो बैठ गया और उसके वो सब प्रजा को, उसके लोगों को उसने कहा कि सब दुष्कर्म जो है वो सब छोड़ दो, अधर्म करना सब कुछ तुम छोड़ दो, तुम सही से न्याय करो और तुम क्या करो, परमेश्वर के पास आप आओ और परमेश्वर की तुम आराधना करो। ऐसा यहोशापाट ने ना केवल खुद ने वो किया, बल्कि उसने पूरे उसकी जो प्रजा थी, राज्य था, उसके पूरे राज्य को ये करने के लिए कहा। तो अभी क्या हुआ, उसका जो यहोशापाट का जो एम्पायर था, राज्य था, वो सब मिलके वो परमेश्वर की उपस्थिति में गए, उसकी आराधना करने लगे। और उसके बाद में क्या हुआ, जो परमेश्वर के जो वचन थे, जो परमेश्वर के जो वचन जो अब्राम को उन्होंने दिए थे, जो परमेश्वर के जो वचन थे, जो दावीद को उसने दिए थे, वो परमेश्वर की वचन लेके वो परमेश्वर के पास गए। हालेलुया। हम देखेंगे वो उन्होंने क्या किया, कौन से वचन उन्होंने लिए। हालेलुया। वो हम 20वां अध्याय और 6ठा वचन 6 की ओर से हम जाएंगे। हालेलुया। आप सीख रहे हैं ना यहाँ पे। हालेलुया। 2 ही ऐसा आया। हालेलुया। आप बातें कीजिए, आप सीखे। और कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है, इसके रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप बेझिझक मुझे पूछिए। हालेलुया। क्योंकि हम सीखेंगे और हमारी जंग हम जीतेंगे। हालेलुया। हमने जंग तो ऑलरेडी जीत ली है, लेकिन हम जो जीती हुई जंग है उसको हम धन्यवाद देके हम हासिल कर लेंगे। हालेलुया। तो 6ठे वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर को वो याद करता गया कि वो परमेश्वर क्या है। हाँ, पढ़ेंगे हम, इसके पीछे हम दोहराएंगे। 20 वर्स 6। हाँ, बस 6। हाँ, तो म्हणाला, हे आमच्या पूर्वजांच्या देवा परमेश्वरा तू स्वर्गाचा देव आहेस ना, तू स्वर्गाचा देव आहेस ना, राष्ट्रांच्या सर्व राज्यावर तूच शास्त्र आहेस ना, तुझ्या हाती एवढे सामर्थ्य व पराक्रम आहेत की कोणाच्याने तुझ्या समोर टिकाव धरत नाही काय, टिकाव धरवत नहीं काय। वो परमेश्वर को वो याद दिलाने लगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का जो वचन है, जो उन्होंने सीखा था, जो यहोशापाट ने सीखा था, जो अब्राहम से उसने सीखा था, मूसा से उसने सीखा था, जो परमेश्वर का वचन है, वो वचन उसने लिया। परमेश्वर के मंदिर में वो गया और वो वचन लेके वो वचन की घोषणा वो करने लगा, वचन को वो डिक्लेयर करने लगा। परमेश्वर, तू अब्राहम का परमेश्वर है। हालेलुया। तू हर एक हमारा तू परमेश्वर है। हम देखेंगे कि आगे और उसने क्या क्या कहा, परमेश्वर को किन किन वचनों की उसने घोषणाएं की। 7वां वचन, हे आमच्या देवा तू या देशाच्या रहिवाशांना आपल्या इस्रायल प्रजेपुढून घालून देऊन हा देश तुझा मित्र अब्राम याच्या वंशजांना कायमचा दिला आहेस ना। हालेलुया। वो परमेश्वर को याद दिलाने लगा। वो परमेश्वर का वचन उसने लिया और वो परमेश्वर की वचन की वो घोषणा करने लगा। जैसे कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं ना, परमेश्वर की घोषणा करते हैं
हम घोषणा करते हैं कि उसके खाए कोड़ों के द्वारा हम भले और चंगे हो गए। हम घोषणा करते हैं कि वो हमारे लिए गरीब हुआ ताकि हम अमीरी में बढ़े। हालेलुया। तो वैसे ही वो उसने घोषणा करना चालू कर दिया और वो घोषणा करता गया, उसके साथ उसकी प्रजा भी घोषणा करती गई, परमेश्वर का वचन वो डिक्लेयर करते गए। और हम 8वें में हम देखेंगे नेक्स्ट वचन में, ते तिथे वसले आहेत। बोलो बोल। ते तिथे वसले आहेत आणि तेथे तुझ्या नामाप्रित्यर्थ बोलो त्यांनी हे पवित्र स्थान बांधले आहेत। ते म्हणाले आहेत की तलवार दैवी क्षोभ मरी अथवा दुष्काळ आमच्यावर आला तर ह्या मंदिरास तुझे नाव दिले आहे। त्याच्या समोर त्याच्या समोर व तुझ्या समोर आम्ही उभे राहून आमच्या संकट समयी तुझा धावा करू तेव्हा तू आमचे ऐकून आमचा बचाव करशील। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के साथ बात करना चालू कर दिया। परमेश्वर से वो बोलते गए, परमेश्वर प्रभु तूने कहा है जब कोई भी संकट हमारे अगर ऊपर आता है तो हम तेरी आराधना जब करेंगे तो वो हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से तू हमें छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो परमेश्वर की आराधना करने लगे, वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। हम आगे देखेंगे, पहा हे अम्मोनी और मवाबी व सेईर पहाडातले लोक, इस्रायल लोक मिस्र देशातून येत असताना त्यांना तू त्यांच्यावर स्वारी करून दिली नाहीस। हे ह्यांच्या जवळून वळून निघून गेले व ह्यांचा त्यांनी नाश केला नहीं। हालेलुया। और जो देखेंगे हम, ये जो अमोनी, ये मवाबी, ये सेईर जो लोग थे, इस्राएल लोग जब मूसा उनको लेके आ रहा था वो उनके पास से गए थे। ये दूसरी बात, वो दूसरी टाइम ये इनसे मिलने के लिए आ रहे थे, उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे। लेकिन पहले बार जब मूसा ने जब क्या किया था, वो सब इस्राएलियों को लेके वो चला था। तो और चलते चलते इनका जो देश है उनके पास से वो चला गया था। हालेलुया। लेकिन ये जो लोग थे वो उनका कुछ नहीं कर पाए। हालेलुया। तो क्यों नहीं कर पा रहे थे? हालेलुया। क्योंकि उसी टाइम मूसा और ये जो लोग थे, मूसा, जोशुआ, जो इस्राएल लोग थे, वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे और इजी से वो प्रॉब्लम में से, उस देश में से वो गए। फिर भी उन देशों के राजा ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं। लेकिन अभी वहां से आने के बाद इन्होंने उनका राज्य खुद स्थापन किया। जोशुआ राज्य कर रहा था और वही लोग वापिस उनके अगेंस्ट आ गए। हालेलुया। तो परमेश्वर को याद दिलाने लगे परमेश्वर कि जब वो लोग वहां से चले गए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने हमारा कुछ नहीं किया, लेकिन अभी वही सेम लोग हमारे ऊपर चढ़ाई करके आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन वो टाइम में जो मूसा ने किया था वही सेम अभी जोशपाट करने लगा कि वो परमेश्वर की आराधना करने लगा था। उसने ठान ली थी, उसके एम्पायर ने, उसके राज्य ने ठान ली थी कि अभी हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। उनके पास बचाव करने के लिए कोई AK-47 नहीं था, कुछ बड़े बड़े मिसाइल्स नहीं थे, ना कोई तलवार थी, ना कुछ हथियार थे, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जो उनके शत्रु उनके सामने से आ रहे थे उनके पास सब कुछ था। वो तलवार, बल्ची, भाले, वो सब कुछ लेके, टेक्नोलॉजी लेके उनके ऊपर चढ़ाई करने आ रहे थे। और जोशपाट
पूरा घबराया था, अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मुझे कुछ कोई मुझे बचा नहीं सकता, तो उसने ठान ली और उसने आराधना करना चालू कर दिया। हालेलुया। आगे की वचन में हम जाएंगे। अब ध्यान लगा के देखो कि क्या क्या हो गया है। नेक्स्ट वर्ड, पहा, जे वतन तू आम्हाला दिले आहेस त्यातून ते आम्हाला घालून देण्यासाठी ते आले आहेत, असे हे आमची उलटफेड करण्यास आले आहेत. नेक्स्ट वर्ड, हे आमच्या देवा, तू त्यांचे शासन करणार नाहीस का? कारण ते आमच्यावर चालून आलेल्या ह्या मोठ्या समूहाशी सामना करण्यास आम्हाला ताकत नहीं. हालेलुया. उनके पास ताकत ही नहीं थी और उन्होंने वो परमेश्वर के सामने कबूल किया. हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है प्रभु कि हम उसके ऊपर हम चढ़ के जाए. हालेलुया. हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि जो हमारे शत्रु है उनके खिलाफ हम जाए. हम नहीं कर सकते कुछ. और ये तुझे पता है प्रभु, हम हमारे बल पे हम युद्ध जीत नहीं सकते हैं. बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के पास जाते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं होता है कि हम कैसे हम विजयी पाले, हम कैसे हम ये जंग लड़े. लेकिन बहुत बार ऐसा ही होता है कि हम परमेश्वर के पास जाने की वजह से हम हमारे बलबूते पे हम हमारा युद्ध, हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. लेकिन जोशपट को मालूम था, अभी मेरा ना ताकत, ना मेरा कोई मित्र, ना मेरा कोई जो मेरे अड़ोस पड़ोस वाले कोई मेरी मदद नहीं कर सकते. मेरे कोई रिलेटिव मेरी मदद नहीं कर सकते. हालेलुया. हालेलुया. और वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर के वचन की उसने घोषणा करना चालू कर दे. परमेश्वर को याद दिलाया, जो तूने जो प्रॉमिस किया है कि कौन सी भी तलवार हम पे आ नहीं सकती, कौन सी भी दुष्काल या मरी हम पे आ नहीं सकती, कोई अकाल हम पे आ नहीं सकता, जब हम तुम्हारे नाम, तेरे नाम की हम धावा या तेरे नाम को हम पुकारेंगे. हालेलुया. और उन्होंने कबूल किया, मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि हाँ, तेरा जो वचन है मैं वो ले सकता हूं. हालेलुया. जो मेरे मुंह से जो आराधना निकाल सकती है, मैं धन्यवाद के शब्द निकाल सकते हैं, वो मैं निकाल सकता हूं. हालेलुया. जो गाना हमने पहले सुना कि हम गाए हालेलुया, ये धुन मेरा हथियार है. हालेलुया. ये यहोवा के साथ सेम हुआ. उसका कोई हथियार नहीं था, ना उसके पास कोई टेक्नोलॉजी थी कि वो शत्रु को मारे, लेकिन उसके पास उसके मुंह में जो शब्द थे, जो महिमा के जो शब्द थे, वो लेके अभी वो शत्रु की ओर चढ़ाई करने लगा था. हालेलुया. हमारे जीवन में, इस संसार में जब हम जीते, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसी हथियार है, हमारे पास ऐसा वेपन है, वो लेके हम हर एक मुसीबत से हम फतेह पा सकते हैं. हालेलुया. और वो कोई हथियार, कोई तलवार नहीं है, वो कोई भाला नहीं है, बल्कि हमारा मुंह है, हमारा हृदय है, हमारे हाथ है. जब हम हमारे हाथ खड़े कर देंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी आराधना करेंगे, और आप देखेंगे कि हर एक मुसीबत निकल गई है, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, जैसे कि वो जोशपाट और उसके एम्पायर के साथ हुआ था. हालेलुया. उनके पास कुछ भी ताकत नहीं थे. मैं वापिस में ये बता रहा हूं कि कुछ भी ताकत उनके पास नहीं थी, लेकिन उनके पास जो था, ये धुन उनका हथियार था, जो शब्द थे वो उनके हथियार थे. हालेलुया. हम आगे देखेंगे क्या हुआ. तेव्हा सर्व यहूदी आणि मुले बाळे स्त्रियांसह परमेश्वरासम्मुख उभे राहिले. नेक्स्ट प्रिन्सी. मग आसाप वंशातला यहजिएल बिन जखऱ्या बिन बनया बिन येईएल बिन मत्तन्या, लेवी ह्या मंडळीमध्ये उभा होता.
आणि त्याच्या ठाई परमेश्वराचा आत्मा उतरला. हालेलुया, हालेलुया. जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं क्या होता है? जब हम पूरे दिल से उसके पास जाते हैं, उसकी वचन की घोषणा करते हैं, क्या होता है? उसका सामर्थ्य हमारे ऊपर आ जाता है. हालेलुया, हालेलुया. ये तो हमने पुराने नियम में देखा कि परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर, वो जो वहां पे जो एक नबी था उसके ऊपर उतर के आया. लेकिन हम नए नियम में ये देखते हैं कि हमारा मंदिर ही परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है. हालेलुया. और जैसे हम उसके नाम को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो आप देखेंगे कि हर जो परमेश्वर का सामर्थ्य से आप फुल हो जाओगे, ना बल्कि फुल हो जाओगे कि आपके पास सॉल्यूशन भी आ जाएगा. हालेलुया. हम क्विक आगे जाएंगे. 15 वचन. आणि तो म्हणाला, अहो सर्व यहूद्यांनो, यरुशलेम निवासी जन हो, आणि हे राजा यहोशाफाट, तुम्ही सगळे ऐका. परमेश्वर तुम्हाला सांगत आहे की हा मोठा समुदाय पाहून घाबरू नका, कचरू नका, कारण युद्ध तुमचं नव्हे, परमेश्वराचे आहे. कारण युद्ध तुमचं नव्हे, परमेश्वराचे आहे. ये जो जंग जो है वो मेरी नहीं है, ये परमेश्वर की है. हालेलुया, हालेलुया. ये युद्ध है, ये हमारा नहीं है, बल्कि परमेश्वर यहोवा का है. हालेलुया. और जैसे ही उन्हें पता चला कि अरे हम कुछ नहीं कर सकते. हालेलुया. जैसे आप देखो कि रात में हम, सुबह क्या हुआ, आज हम ये सब यहीं पे सो जाते हैं. सुबह क्या हुआ, एकदम मेरा टाइम 6:15 से 6:30 के बीच में ही उठने का है. लेकिन सुबह क्या हुआ, अंधेरा था, मस्त गहरी नींद में था. किसी ने तो बटन ऑन किया, फटाक से लाइट चालू हो गई. हालेलुया. अंधेरा गायब. हालेलुया. नींद भी 1 मिनट के अंदर खुल गई. हालेलुया, हालेलुया. तो 1 मिनट में, 1 सेकंड में अंधेरा गायब. हालेलुया. इनकी स्थिति वहां पे वैसी हुई. अभी वो पूरे घबराए हुए थे, पूरे डर के मारे वो छुपे हुए थे. कोई सोच रहा था कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बीबी का क्या होगा, मैंने जमीन ली उसका क्या होगा. सब डर के मारे चुप गए थे, वो घबराए हुए थे. लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन उनके पास आया, हालेलुया, उनका जो डर था पूरा उनके सामर्थ्य में बदल गया. हालेलुया. परमेश्वर का वचन आया, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध जो है वो मेरा युद्ध है. हालेलुया. और ये कब हुआ, जब उन्होंने ठान ली थी कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे. उन्होंने ठान ली कि हम धन्यवाद देंगे. उन्होंने ठान ली थी कि हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे. उसके बाद में ये सब कुछ हो गया. आगे के वचन में हम जाएंगे. उद्या त्यांच्याशी सामना करावायचा. पहाते सिरघाट चढून येत आहेत. हालेलुया. 1 मिनट के लिए पॉज ले गए. हालेलुया. ये उनसे किसने कहा? सॉरी. ओके, हम देखेंगे. कल उनका सामना करने को जाना. कम ऑन. कल उनका सामना करने के लिए जाना. कल उनके साथ तुम युद्ध करने के लिए जाना. देखो वो शीश की चढ़ाई पर चढ़े हैं. माफ करो मुझे. देखो वो शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं. हालेलुया. अभी उनको कैसे पता चला, ये कैसे पता चला कि उनका शत्रु अभी इधर आया है? ये किसने कहा है मालूम है? उसके परमेश्वर के एक नबी ने उनके साथ वो बातें कर रहा है. हालेलुया. उसको कैसे पता? कोई वो इधर तक आए हैं, तुम इधर तक जाओ और उनके साथ तुम बात करो. हालेलुया. ये कैसे हुआ? कोई बताएगा मुझे? हालेलुया. उसका जो की है ना, उसका जो चाबी है ना, वो परमेश्वर की आराधना है. हालेलुया.
पहले हमने देखा ना कि जोशाफाट ने और पूरे उसके एम्पायर ने, उसके राज्य ने क्या किया, उसकी आराधना करने के लिए उन्होंने ठान ली, आराधना उसकी करने लगे। फिर परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतर आया। फिर परमेश्वर के आत्मा ने उनको बताया कि वो सैन्य जो तेरा शत्रु है वो यहां तक वो आ गया है। और जैसे कि मैंने परसों कहा था, आज सुबह भी हम जैसे स्टार्ट करें, मैंने कहा था जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसको धन्यवाद देते हैं, आप जो बातें, जो चीजें आप आंख से नहीं देख पाते वो आप देखने लगते हैं। हालेलुया। आत्मिक जगत में क्या होता है ना, वो आप देखने लगते हैं। हालेलुया। तो वो देखने लगे थे कि उनका शत्रु यहां तक आया है। हालेलुया। और यहां पे आगे लिखा है, और यरूशलेम, येरूएल नाम जंगल के, और येरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। हालेलुया। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। पॉज। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने पहले वचन में तो उनसे कहा कि युद्ध के लिए तो तुम जाओ। हालेलुया। लेकिन नेक्स्ट वर्ड, दूसरे वचन ने उसने क्या कहा, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको खुशी नहीं हुई ये बात देख के, ये वचन देख के? हालेलुया। तो कैसे खुशी बयां करेंगे आप? Come on, give a big clap offering to Jesus, because the battle is not yours, battle is belong to God. Hallelujah, hallelujah. और परमेश्वर ने उनसे कहा तुम जाओ, युद्ध के लिए जाओ, लेकिन यहोवा का वचन कहता है इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हालेलुया। हमारे जीवन में जो लड़ाई है उन्हें तुम्हें लड़ना ना होगा। हालेलुया। लड़ाई के लिए तो तुम्हें रेडी होना है। हालेलुया। अभी कौन सा ऐसा संसार का बात है कि आप तो जाते हो लेकिन आपको वो काम करना नहीं है? हालेलुया। ऐसा क्या है? लेकिन परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है कि तुम लड़ाई के लिए तुम रेडी हो जाओ, लेकिन तुम्हें जो ये लड़ाई है तुम्हें लड़ना ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में क्या होता है, अगर प्रॉब्लम आता है, किधर दर्द होना चालू होता है, तो हमारा जो कन्फेशन होता है ना, तेरे खाए मार से, तेरे खाए कोड़े से मुझे चंगाई मिल गई है। यस। तो हमें क्या होता है, तेरे खाए कोड़ों से अगर दर्द होने लगा ना, वो आधा ही रहता है। हालेलुया। हम युद्ध में लड़ने के लिए हम तैयार ही नहीं हो पाते, हमारे हथियार हम वहीं पे डाल देते हैं। हालेलुया। लेकिन जो इज़राइल थे उन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम क्या करो, तुम लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। और दूसरे वचन ने उसने कहा इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, तुम्हें लड़ना ना होगा। इस लड़ाई में आपको सिर्फ वचन की घोषणा करनी है, आपको सिर्फ उसको धन्यवाद देना है। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हालेलुया। हम फटाक से आगे जाएंगे। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। कुछ मत करना, उसके नाम की घोषणा करना, उसको धन्यवाद देना, और देखना कि परमेश्वर आपको कैसे विजय दिलाता है, और देखना कि परमेश्वर आपके ओर से कैसे वो लड़ता है, और देखना कि आपके शरीर में आपने कैसे चंगाई प्राप्त कर ली है। आपको देखना है कि कैसे आपके बैंक बैलेंस ऊपर और ऊपर जा रहे हैं। हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वचन की घोषणा करने की जरूरत है। और जो यहोशापाट ने किया कि उसकी आराधना की, वो आराधना करने की जरूरत है। और आप देखेंगे कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है, और यहोवा ने तुम्हें युद्ध विजयी दिलाया है। हालेलुया। अगर करना है तो जोरदार ताली बजा के उसकी तारीफ करो। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। मत डरो,
मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा मन कच्चा ना हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आपके मन यानी आपके हृदय में अगर परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है तो आपका हृदय आपका मन कभी कच्चा ना होगा। इनके पास वो वचन, कुछ इजरायली लोग थे, उनके पास वो वचन नहीं था, वो उसकी आराधना नहीं कर पा रहे थे। तो परमेश्वर के आत्मा ने उनसे कहा कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो। इसका मतलब है कि तुम घबराओ मत, तुम खड़े रहो, तुम डटे रहो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जैसे हमारे अंदर होता है, हमारा मन कच्चा नहीं होता है। हालेलुया। क्या होता है किसी का? नहीं होता है। आमीन। हमारा मन कच्चा नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम जाएंगे और कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह कर झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। मीन्स उसकी आराधना की। नेक्स्ट। और कहातियों और कोहरियों में से कुछ लेविया खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। और यहोवा की स्तुति करने लगे। हालेलुया। शत्रु उनके सामने है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, बल्कि उनके हृदय में आप परमेश्वर का वचन है और वचन लेके यहोवा की वो स्तुति करने लगे। क्योंकि उन्हें अभी पता चला था कि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है और हमारी ओर से युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। अगर छोटा बच्चा अगर खेलता है, दूसरे बच्चे उसको मारते हैं, हालेलुया, तो वो मार भी खाता है, छोटा रहता है। लेकिन जैसे ही उसके डैडी अगर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, वो छोटा बच्चा क्या करेगा? सुन के लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि इसको पता है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस्राएलियों को पता चला कि अभी हमारे पीछे कौन खड़े हैं। हालेलुया। तो क्या वो डरेंगे? नहीं डरेंगे वो, बल्कि वो परमेश्वर की वचन लेके उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। और कोई भी शत्रु अगर आता है, छोटा बच्चा है, मार रहे, पहले तो ऐसा होगा कि वो छोटा बच्चा जो मार रहे थे उसको, फॉर एग्जाम्पल छोटा अगर बच्चा मार खाता है, 2-3 बच्चे मिलके मार रहे, उसका डैडी खाली पीछे से आके खाली खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं। वो बच्चे मारेंगे? दूसरे नहीं मारेंगे। हालेलुया। ये तो संसार है। हालेलुया। और ये तो है तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। हालेलुया। तो ये बात को वो जान गए थे। 10 मिनट। हालेलुया। वो स्तुति करने लगे। हाँ। बिहान को वे सवेरे उठकर तकवा के जंगल की ओर निकल गए। ओके, मैं फास्ट जाता हूँ, 10 मिनट है। हालेलुया। मुझे मेन वचन की ओर आना है। ओके। और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे जेरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतज्ञ हो जाओगे। नेक्स्ट वर्ड। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, और यह कहते हुए कि उसकी स्तुति करो, कि यहोवा को धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
Give thanks to the God because God is good and His mercy endures forever. Hallelujah. उसको धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है. हालेलुया, हालेलुया. जोशापाट ने ये वचन उसके लोगों को दिया. हालेलुया, हालेलुया. उसने कहा गॉड इज गुड फॉर हिज मर्सी इंड्योर्स फॉरएवर. उसने उस लोगों को कहने के लिए कहा कि परमेश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है. हालेलुया. एक दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, बल्कि उसकी करुणा सदा की है. हालेलुया, हालेलुया. और जब ये शब्द उनके पास आए, हालेलुया, और ये जो शब्द थे, Give thanks to the God because God is good and His mercy endures forever. ये शब्द जब मेरे पास आए, पिछले मार्च में मैं एक मेरी जंग लड़ रहा था, मैं एक युद्ध लड़ रहा था. हालेलुया. मेरे ऊपर कर्जा इतना बहुत हो गया था कि ये नामुमकिन था कि मैं कर्जे का एक किस्ता भी मैं चुका पाऊं. हालेलुया. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. मेरे बीबी को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें. मेरे पास एक अंगूठी थी, बीबी ने बड़े प्यार से क्रिसमस को गिफ्ट की थी, वो मैंने ली, बेच दी, उसमें से पैसे इकट्ठा किए, लेकिन उसमें से कुछ नहीं होने वाला था. हालेलुया. मुझे कम से कम उन बैंक वालों को 1 लाख रुपए देना था, और बैंक वालों ने ऐसा बयान जारी किया था, अगर तुम कम से कम 3 लाख रुपए अगर तुम भरोगे नहीं तो हम हमारी लीगल एक्शन चालू करेंगे. जब हमने ये वार्ता सुनी, जब हमने ये सुना कि बैंक लीगल एक्शन लेना चालू करेगा, हमारे पैर में से नीचे, पैर के नीचे की जमीन खिसक गई. हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि अभी हम क्या करे, जाए तो किधर जाए, करे तो क्या करे. लेकिन उस समय में, ये मार्च की बात है, मैं यहां पे खड़ा था वो पिलर के पास, मुझे बैंक वालों का फोन आ गया और मैंने उनको कहा हाँ ठीक है हम लोग दे देंगे. हालेलुया. बीबी के पास गया, उसको बोला ऐसा ऐसा हुआ है. बीबी ने और मुझे बोला अरे ये तो छोड़, वो बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा है. और हम ज़्यादा इसलिए घबरा गए थे कि हमने वो लोन किसी और के घर के ऊपर, किसी और के शॉप बिजनेस के ऊपर हमने वो लोन निकाला था, और हम पूरे डर गए थे. हमें कुछ पता नहीं था अभी हम करें तो क्या करें. लेकिन वो मार्च महीने में क्या हुआ, हमारे जो आत्मिक गुरु है पापा जॉनसन, मेरे वाइफ ने डायरेक्टली उनको कॉल लगाया और डायरेक्टली कॉल लगा के कहा कि बैंक ऐसा ऐसा एक्शन ले रही है, हम उनको पैसा देने के लिए भी रेडी है, फिर भी वो एक्शन ले रही है. वो इतने पैसे में मान नहीं रहे हैं और हमारा कुछ गलती नहीं है इसमें. हम पैसा दे रहे हैं लेकिन उनको अभी ज़्यादा पैसा चाहिए, मतलब उनके किस्तें भी थके थे, तो ऑब्वियसली वो एक्शन ले गए, ये तो मुमकिन ही था. लेकिन जो थोड़े पैसे हमारे पास थे उनमें वो मान नहीं रहे थे. तो मेरे वाइफ ने पापा को फ़ोन लगाया, जॉनसन पापा को फ़ोन लगाया, और पापा को फ़ोन करके सब उन्होंने बता दिया. तो पापा ने क्या कहा, बेटा डर मत. हालेलुया. तब ये वचन मेरे पास, मैंने बहुत बार पढ़ा है लेकिन मेरे पास ये वचन नहीं था. हालेलुया. पापा ने कहा कि बेटा तू तेरा बाइबल खोल, 2 इतिहास खोल, 20 और इसका 31 आयत खोल, और उसमें से देख क्या लिखा है. मेरे वाइफ ने वो देखा और पढ़ने लगी. हालेलुया. परमेश्वर को धन्यवाद करो क्योंकि वो अच्छा है, उसकी करुणा सदा की है. हालेलुया. और पापा बोले कि ये वचन लगातार तुम बोलो, लगातार तुम बोलो. ये मार्च महीना है ना, नेक्स्ट मार्च तक आपके ऊपर एक भी कर्जा नहीं रहेगा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तो हमारे पास वचन आ गया. वचन मेरी वाइफ लेके मेरे पास आ गई. मेरी वाइफ और मैं, हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे. वचन तो हमारे पास है लेकिन मन में बहुत सारे डाउट है, करे तो कैसे करे. लेकिन परमेश्वर का वचन तो आ गया है. हालेलुया. कैसे होगा पता नहीं है, कब होगा पता नहीं है, कौन करेगा पता नहीं है, क्यों करेगा वो भी पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे पास आ गया है. आने मियाँ बीबी ने वो वचन लिया और वो वचन बोलना चालू कर दिया. गिव थैंक्स टू द गॉड बिकॉज ही इज गुड एंड हिज मर्सी इंड्योर्स फॉरएवर. परमेश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है. 1 दिन गया, 2 दिन गए, महीने के महीने गए, और मार्च से दिसंबर तक हमने देखा कि वो जो बैंक का मेरे पूरे प्रॉब्लम था ना, वो पूरा प्रॉब्लम वो जड़ से खत्म हो गया. हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जो वचन हमने लिया था, हमें पता नहीं था कि कैसे होगा, लेकिन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आपको दिमाग नहीं लगाना है। परमेश्वर का वचन है ना, मैं तुझे भला चंगा कर दिया है, कर दिया है तो कर दिया है। दिमाग नहीं लगाना, अरे इधर दर्द हो रहा है अभी क्या करूं, दिमाग नहीं लगाना है। हालेलुया। लगाना है तो वचन लगाओ। हालेलुया। दिमाग मत लगाओ। ये दिमाग है ना, हाँ 20 वर्स 21, ओके, हाँ। हालेलुया। कुछ नहीं लगाना है। ये प्रॉब्लम हो रहा है, दिमाग मत लगाओ, परमेश्वर का वचन लो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लो और उसकी घोषणाएं करो, और वो आपके जीवन में होगा ही होगा। हालेलुया। जिसने जो यहोशापात के साथ किया, जिसने जो इजराइल लोगों के साथ किया, जिसने जो मेरे जीवन में किया, आपके जीवन में ही करेगा, करेगा, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। माय गॉड इज अ गुड गॉड एंड हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। हालेलुया। तो यहोशापात ने क्या किया? हालेलुया, हालेलुया। ओके, ओके, हालेलुया। अभी मेरी सेंचुरी होने वाली है, मैं अभी रेडी हूं। हालेलुया। पता है ना तेंदुलकर, आई लाइक तेंदुलकर बैटिंग। ओके, वो कैसा करता है? ऐसा ऐसा करता है और वो रेडी हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो खेलता अच्छा है। ओके, तो वैसे ही मैं ऐसा खुद को देखता हूं कि मैं जब परमेश्वर के वचन की घोषणाएं करता हूँ, हालेलुया, है ना, मैं जब परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, मैं देखता हूँ यार, मैं मेरी सेंचुरी अभी मार रहा हूँ। हालेलुया। मैं खुद को रेडी करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि आने वाला जो बॉल है वो स्टेडियम के बाहर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोशापात के साथ भी वैसा ही हुआ। हालेलुया। उसने उसकी प्रजा को वचन दिया। क्या दिया? बोलो बोलो बोलो, क्या दिया? यहां से आप क्या लेके जा रहे हो? हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर इंटरेस्टेड है ना इसमें कि आपको वो चंगा करे, ना इसमें कि आपको धन दौलत दे, बल्कि इससे ज्यादा परमेश्वर इंटरेस्टेड है कि आपको वचन दे। हालेलुया। और जब उसका वचन आपके पास होगा और उसकी आप स्तुति करोगे, काम होना ही होना है, चंगाई होनी ही होनी है। हालेलुया। कर्ज से बाहर आना ही आना है, क्योंकि आकाश निकल जाएगा, ये पृथ्वी ढल जाएगी, लेकिन उसका वचन जो है वो सदा के लिए रहेगा। हालेलुया। जोर से बजाएंगे तालियां। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आमेन, हालेलुया। क्योंकि मैं किस्तों में ताली नहीं बजाता, क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं ना, किस्तों में ताली बजाते हैं, क्योंकि उनका प्रॉब्लम भी किस्तों में जाया रहता है। हालेलुया। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है ना, वो एक फटके में गया है। हालेलुया। तो इसलिए मैं जब भी ताली बजाता हूं ना केवल यहाँ पे, ना केवल मेरे चर्च में, लेकिन जिधर किधर भी मैं जोर से ताली बजाता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। क्योंकि उसने किस्तों से नहीं, एक ही शॉट में मुझे आजाद किया है। हालेलुया। आप एंजॉय कर रहे हैं। हालेलुया। और यहां पे हम देखेंगे, फटाफट देखेंगे, नहीं तो और एक बुलावा आ जाएगा। एक 5 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए। हाँ, नेक्स्ट वर्ड। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनिया, मोआबी और सेरे के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदे के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। तो यहां पे क्या हुआ मालूम है? वो लड़ाई करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए आए थे, आपस में वो लड़ गए। कुछ लोग थे, उनके अंदर ही अंदर कुछ उनका हो गया और वो सब मर गए। हालेलुया। वो सब मर गए। और अगर आप आगे चैप्टर जाके देखेंगे, वो पूरा चैप्टर आप पढ़ो, तो क्या हुआ मालूम है? आगे जाके ना केवल वो मर गए, लेकिन उनके पास जो भी जवाहरात थे, सोना था, जो भी सब उनके पास था, वो सब इजराइलों को मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर की आप आराधना करते हो, जब परमेश्वर को आप धन्यवाद देते हो, तो परमेश्वर आपको विजय तो देता ही देता है, उसके साथ में आपको इतनी धन दौलत से वो
बढ़कर देता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो क्या करना है हमें? तो क्या करना है हमें? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो चलो खड़े हो जाओ, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसकी आराधना करेंगे, गाउन स्तुति। हालेलुया। नहीं प्रिंसी एक सेकेंड। हालेलुया। वो गाना मत लगाओ, आप खड़े हो जाओ। हालेलुया। हम मुंह से बोल के धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आप देखो कि परमेश्वर ने आपको विजय दिया है। हालेलुया। आप देखो कि आपके पास वचन है, आपने वो वचन को दोहराना चालू कर दिया है और उसको धन्यवाद दो। और उसमें आप देखो कि परमेश्वर ने आपको विजयी दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। तो गाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। देंगे धन्यवाद उसको। हालेलुया। लेकिन जैसे गाना है, हमें देखना भी है, परमेश्वर ने हमें हमारी जंग लड़ दी है। हालेलुया, हालेलुया। गाऊन स्तुती प्रभु ख्रिस्ताची, आनंदे नाचून गाऊया। गाऊन स्तुती प्रभु ख्रिस्ताची, आनंद नाचून गाऊया। गाऊन स्तुती प्रभु ख्रिस्ताची, आनंद नाचून गाऊया। गाऊन स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची, आनंदे नाचून गाऊया। हे हालेलुया, 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 हालेलुया। हे हालेलुया, 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 हालेलुया। येशूची प्रीती किती महान, माझ्या पापासाठी केले बलिदान। हे येशूची प्रीती किती महान, माझ्या पापासाठी केले बलिदान। येशूची प्रीती किती महान, माझ्या पापासाठी केले बलिदान। हे येशूची प्रीती किती महान, माझ्या पापासाठी केले बलिदान। हे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे हालेलुया, 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 हालेलुया। हे हालेलुया, 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 हालेलुया। हे येशूचे रक्त किती महान, पापाच्या खासेतून सोडविते। हे पापांच्या खाचेतून सोडविते। हे येशूचे रक्त किती महान, पापांच्या खाचेतून सोडविते। येशूचे रक्त किती महान, पापाच्या खासेतून सोडविते। हे येशूचे रक्त किती महान, पापाच्या खासेतून सोडविते। हे येशूचे रक्त किती महान, पापाच्या खासेतून। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे हालेलुया, 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 हालेलुया। हे गाऊन स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची, आनंद नाचून गाऊया। गाऊन स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची, आनंद नाचून गाऊया। गाऊन स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची, आनंदी नाचून गाऊया। गाऊन स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची, आनंद नाचून गाऊया। हे हालेलुया, 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 हालेलुया। 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 Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah.